हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल SJ स्टडी पॉइंट्स में। तो आज हम सब सीखेंगे प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। तो चलिए देखते हैं प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, प्रतिशत होता क्या है चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, शत का मतलब होता है 100। तो प्रति एक चीज़ का जो 100वां भाग होता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं। तो चलिए निकालते हैं। प्रतिशत का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 पे प्रतिशत लगा है तो इसका मतलब हो जाएगा 1/100। तो 1 पे 100वां भाग को हम क्या कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, 260 का 40% निकालें। तो 260 का 40% कितना होगा, चलिए हम लोग निकाल लेते हैं, देखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 260 का मतलब होता है मल्टीप्लाई, गुणा, और 60%। यहाँ देखिए प्रतिशत दिया है, अभी हमने बताया कि प्रतिशत का मतलब होता है किसी भी जिस संख्या के बाद प्रतिशत लगा होता है उसका मतलब होता है उस संख्या के बटे 100वां भाग। तो 40/100 हो जाएगा। यहाँ हम देखिए इसको सॉल्व करेंगे। एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, बचेगा कितने, 26 गुने 4। इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 26 में 4 का करिए, 4 6 24, 4 आएगा, 2 हासिल लगेगा, फिर कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 2 हासिल 104। ये हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसका 2 क्वेश्चन और है प्रतिशत का। अगर वो नहीं समझ में आया तो इसको देखिए, ये इसको अच्छे से समझना, ठीक है। दूसरा दिया है 1250 का 60% कितना होगा। तो चलिए निकालते हैं 1250 का 60%। तो कितना निकल के आएगा, 1250 का मतलब हो जाएगा मल्टीप्लाई 60%। तो 60/100। इसको हम काटेंगे, एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा, फिर ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, बचेगा कितना, 125 में हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो करिए यहाँ पे, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, 30 में जीरो लिखेंगे, 3 हासिल रहेगा, फिर 6 दूनी 12, 12 3 15, 3 हासिल को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 15, और फिर कितना बचा, 6 1 कम 6, 1 हासिल 7। तो ये 750 आंसर निकल के आ गया। इसके बाद देखिए इसका एक तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ दिया है 1200 का 80% कितना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स निकालिए, 1200 का 80% कितना होगा। तो 1200 का मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा 80%, 80/100। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे ऊपर नीचे, तो एक जीरो से ये जीरो कटेगा, एक जीरो से ये जीरो कटेगा, 120 गुने 8 इतना बचेगा। तो 120 में हम 8 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 ही होगा, 8 0 0। 8 में हम 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, कितना बार जाएगा, कितना आएगा यहाँ 6, 1 हासिल बचेगा, 8 1 कम 8, 1 हासिल 9। तो ये कितना, 960 आंसर निकल के आ जाएगा। सो फ्रेंड्स इसके आगे क्वेश्चन देखिए, दिया है 80% का 20% निकालिए। तो प्रतिशत का प्रतिशत दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि प्रतिशत का प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ जैसे प्रतिशत 80 का प्रतिशत लग गया है, तो यहाँ हो जाएगा 80/100 का मतलब गुना, फिर 20%, तो 20/100। तो यहाँ दिया है प्रतिशत का प्रतिशत निकालिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ऊपर नीचे का गुणा हो जाएगा, 8 में 2 का गुणा होगा, कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, और 10 में 10 का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 100। इसका हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो यहाँ हम इसका क्या करेंगे, भाग करेंगे। 16 में 100 से जब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 16 छोटी संख्या नहीं जाएगा तो कितनी बार ले जाएंगे, 0 बार। फिर जब 0 बार ले जाएंगे तो 10 बढ़ा देंगे, फिर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 1 0 बढ़ जाएगा, तो 100 1 कम 100, 100 6 600। तो ये 0.16 करके आंसर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ इसका दूसरा देखिए, प्रतिशत का प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। तो ये भी प्रतिशत में ही है, 25% का 5% निकाले। तो चलिए निकालते हैं हम लोग। तो 25/100 मल्टीप्लाई बाई 5/100, इसका भी हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कुछ कट रहा है, अगर कट रहा है तो काट दीजिए। 25 1 कम 25,
25 एकम 25, 25 चौका 100, 5 एकम 5, 5 बीसहम 100। तो यहाँ क्या हो गया, ऊपर वाली संख्या में एक एक बचा, नीचे क्या है 4 और 2 का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 80। 80 हमारा क्या है आंसर निकल के आ गया। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ दिया है क्वेश्चन 600 का कितना प्रतिशत 150 होगा। तो यहाँ पर पूछा है कि कितना प्रतिशत होगा, तो चलिए निकाल के बताते हैं कितना प्रतिशत होगा। तो पहले हम इसे क्वेश्चन को लिखेंगे। पहले हम मानेंगे कि माना कि 600 का x प्रतिशत कितना होगा, x प्रतिशत बराबर 150 होगा। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करेंगे। 600 का मतलब गुना x प्रतिशत का मतलब हो जाएगा x/100 फिर बराबर 150। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 0 से ये दोनों 0 कैंसिल हो जाएंगे, फिर बचेगा 6x = यहाँ पे हो जाएगा 6 गुना बराबर 150। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये बराबर के पार संख्या है, यहाँ ये 6x है, या क्या कर रहा है दोनों आपस में क्या कर रहे हैं गुणा कर रहे हैं। यहाँ जब हम x लिखेंगे x बराबर 150, यहाँ इस बराबर की इस पर आएगा तो क्या करेगा ये भाग करेगा, तो अब ये x बराबर हो जाएगा, इसका हम भाग दे देंगे। तो यहाँ 6 में हम 150 में हम 6 से जब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये हो जाएगा 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 बार जाएगा। फिर कितना बचा, यहाँ 3 बचा, 1 0 3 1 30 हो जाएगा। 36 30 5 बार जाएगा। तो ये x की वैल्यू निकल के आई है 25। तो 600 का कितना 25% 150 होगा। सो फ्रेंड्स इसके बाद वाले क्वेश्चन जो है इसको आप लोग कमेंट में आंसर करना सॉल्व करके।